इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। बरेली में आई लव मोहम्मद के जो नारे लगाए गए, उसके बाद मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी की गई है। अब उसी के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम लोग जो है वो पहुंचे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह गौतम है। आज आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं मौलाना तौकीर रजा के लिए, क्या मांग रखते हैं? ये हमारा अम्बेडकर विचार मंच के तत्वावधान में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके मुख्य अतिथि मोहम्मद अरशद खान, पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी। ये धरना जो मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़ी जाति के लोगों को जो उन्होंने इनका अत्याचार कर रखा है, जो ये किसी जिस मर्जी को जेल में पकड़ के भेज देते हैं, दलितों पर जो अत्याचार है, मुसलमानों पर जो जेल में भेजे गए, हम उनके जमानत के लिए, उनके हक अधिकार के लिए जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको टाइम पे जमानत। आरोप है कि मौलाना तौकीर रजा ने पुलिस के साथ जो है हिंसा की है, लोगों को भड़काने की भी कोशिश की है। देखो, ये तो गवर्नमेंट की चाल होता है, क्योंकि ये ऐसा कुछ छोड़ते हैं जिससे कि लोग भड़के, जो उकसाते हैं। ये खुद लोगों को अपने आदमी भेज कर उकसाते हैं। तौकीर रजा ने उसमें ऐसा कुछ नहीं, शांति। बरेली की जो घटना हुई, जिस तरह से हिंसा भड़की, क्या उसमें तौकीर रजा का कोई हाथ नहीं? देखो, उनका कोई हाथ नहीं है। ये तो आदमी धरना प्रदर्शन का अधिकार है। ये संविधान में बाबा साहब ने अधिकार दिया है कि कोई भी धरना प्रदर्शन, कोई भी जुलूस या कोई भी अपनी आवाज उठा सकता है। ये उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया है जिससे उनको जेल में डाला गया है। वो एक निर्दोष है, उनके गलत उन्होंने किया। क्या नाम है आपका? वकार आलम। जिस तरह से बरेली में लगातार बुलडोजर चल रहा है, तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया, 49 लोग और हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, आप इसको कितना सही मानते हैं? मैडम, आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ कि अब फतेहपुर में जो दंगाई उग्रवादी घुसे, जिन्होंने कब्रों को तोड़ा, आप उसको कितना सही मानती हैं? तो जिस तरह से ये जो बुलडोजर कार्रवाई कर रही है, आपको सबसे पहला सवाल फतेहपुर पे करना चाहिए था। क्या फतेहपुर में दंगाइयों को घर बुलडोजर चला? नहीं चला ना। पुलिस के द्वारा जो एफआईआर की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि प्री प्लान्ड घटना थी। जिस तरह से बरेली में हिंसा को भड़काया गया, उनकी तरफ से आह्वान किया गया और लोगों को इकट्ठा भी किया गया। देखिए, पुलिस को तो ये भी मालूम था कि फतेहपुर में जिस तरह से दंगाई घुस गए, करीब 2000 से ऊपर दंगाई थे, कब्रों को तोड़ा गया, गुंबदों को तोड़ा गया। क्या ये देश के संविधान का कत्ल नहीं है? एडमिशन के मुंह पर तमाचा नहीं है? और रही बात बरेली की, तो बरेली में कोई ऐसी हिंसा हमें तो दिखी नहीं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोग घायल हुए, चप्पल छोड़ करके अपनी भागे। तो मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने 14 दिन के लिए कस्टडी में लिया है और उनके करीबियों को भी लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तो क्या निर्दोष थे वो पूरी तरह से? देखिए, जो भी संविधान की बात करेगा उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। जो भी संविधान की बात करेगा, जो भी गांधीवादी रास्ते की बात करेगा, जो भी अम्बेडकरवादी रास्ते की बात करेगा, उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। आपको मैं याद दिला दूं, जब देश आजाद हो रहा था उस वक्त परमिशन की अंग्रेजों से हमें जरूरत नहीं थी। गांधी जी की एक लाठी के सारे पूरा देश निकल पड़ा था। ये वो क्रांति थी। आज जो जंतर मंतर पर आप ये देख रही हैं, ये शहीद भगत सिंह के ख्वाबों की जंगी है। ये भी रिपोर्ट में दायर किया गया है कि उनकी तरफ से पेट्रोल बम बनाए गए थे जो पुलिस पर डाले गए थे। उनकी तरफ से कहा गया कि पुलिस वाले मरते हैं तो मरने दो, हमें अपने मकसद में कामयाब होना है। किस तरह का मकसद? ये हमें तो कोई ऐसा दिखा नहीं, ऐसा कोई बयान नहीं है। एक मौलाना के घर पेट्रोल बम, ये तो ये कहिए कि पेट्रोल बम दिखा के उनके घर AK-47 नहीं दिखा दी। मैडम, जिस तरीके से मानवीय अधिकारों का हनन बरेली में हुआ कि एक समुदाय के लोगों को मार करके पुलिस ने जिस तरह से मारा है, हाथ जुड़वाए हैं और ला करके मीडिया ट्रायल, आपके जरिए से मीडिया ट्रायल, जो कि बेकसूर लोग थे, उनको आरोपी बना दिया गया। 3000 से ज्यादा एफआईआर हुई, 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन फतेहपुर में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसा क्यों है? क्या मांग करते हैं आज? हम मांग ये करते हैं, देश के अंदर जितने भी बेकसूर लोग जेलों में बंद हैं, सरकार उनके साथ न्याय करे। और उत्तर प्रदेश की सरकार, जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस बात को संज्ञान ले। कल समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता थे वो बरेली जा रहे थे, जिनको रोक दिया गया। माता प्रसाद द्विवेदी को भी लखनऊ में रोक दिया गया, चाहे इकरा हसन हो। और कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से ये सब राजनीति करने के मकसद से बरेली जा रहे थे। देश में जब जब चुनाव आएगा, बिहार का चुनाव आएगा, तब आप पुलवामा, पहलगांव, तमाम ऐसी वो घटनाएं देखेंगी। देश में जब जब चुनाव आएगा, दो समुदायों को आपस में लड़ाकर अपनी राजनीति के शिखर तक पहुंचना कुछ लोगों की देश में आदत बन गई है। लेकिन अंबेडकर को मानने वाले, गांधी को मानने वाले, शहीद भगत सिंह को मानने वाले और चंद्रशेखर आजाद को मानने वाले नफरत की उस लड़ाई को खत्म करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं, जिसका आप बुनियादी ढांचा देख रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर कालू सिंह है। कहाँ से आए सर? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से आए। आज मौलाना तौकीर रजा की जो गिरफ्तारी हुई, उसके विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर?
जो तौकीर रजा जी की जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी है। देखिए, पुलिस कह रही है कि पेट्रोल पंप मिले, जैसे आप अभी पूछ रहे थे। पुलिस चाहे तो किसी के घर में कुछ भी चीज दिखा सकती है, और ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उस भाषा का यूज करते हैं जो एक मवाली भी नहीं बोल सकता, कि इनकी डेंटिंग पेंटिंग करनी जरूरी है। ये डेंटिंग पेंटिंग का शब्द कहाँ से आता है? ये संवैधानिक पद की भाषा है क्या? जो इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 20 बार बोल चुके हैं कि जो बुलडोजर है वो न्यायपालिका में उसका कोई हिस्सा नहीं है, मगर आप नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि आप मानने वाले किसी और धर्म के लोग हैं, किसी और देश के विचारधारा आपके अंदर चल रही है। जो आर्य समाज से लोग आप यहाँ आए हुए थे, उन लोगों ने जो इस देश के अंदर जेल खोलने का काम किया है। आप कह रहे हैं कि मैंने जैसे बताया वो, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि तौकीर रजा की तरफ से पूरी प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी। उनने हिंसा को मोड़ देने के लिए लोगों को इकट्ठा किया था, आह्वान किया था कि लोग इकट्ठे हों। मैंने मान लिया कि उन्होंने प्लानिंग की थी, मगर आपकी एलआईयू कहाँ थी? आपके प्रशासन के लोग कहाँ थे? आपकी एलआईयू सो रही थी क्या? जब वो लोग प्लानिंग कर रहे थे, पता था, तो उससे पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ी घटना हो। पुलिस की तरफ से रिपोर्ट में ये भी दायर किया गया कि पहली बार नहीं है कि तौकीर रजा ने इस तरह से लोगों को इकट्ठा किया हो, भीड़ को उकसाया हो। उससे पहले भी वो कई इस तरह के जो घटनाएं उसको अंजाम दे चुके हैं। तौकीर रजा जी ने अगर इससे पहले भी किया है तो भारत के अंदर एक न्यायपालिका है, कानून व्यवस्था है, मुख्यमंत्री जी हैं वहाँ। अगर उन्हें दिख रहा था कि हमें इस आदमी से कोई खतरा है, ये अशांति फैला सकते हैं, तो उन्होंने पहले इलाज कर लेना चाहिए था। या ये देख रहे थे कि एक आदमी के चक्कर में 1000 आदमियों को जेल में डालेंगे हम। तो जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है वो आपको क्या नीतिगत लग रही है, संवैधानिक है या नहीं है? नीतिगत तो कोई नहीं है इसके अंदर। नीतिगत तो आप देख लीजिए, आजमगढ़ के अंदर 7 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई, और उस बच्चे को मारने वाला कौन? उसका पड़ोसी, वो बीजेपी का कार्यकर्ता। तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया अभी तक? आप तौकीर रजा जी की बात कर रहे हैं और लोगों की बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर एक नया एजेंडा लागू किया जा रहा है कि जात पूछ लीजिए, और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या उत्तर प्रदेश में तौकीर रजा जी एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, इसीलिए टारगेट बनाया जा रहा है आपके हिसाब से? अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा, दलितों को बनाया जाता, पिछड़ों को बनाया जा रहा। वहाँ तो उन लोगों को बनाया जा रहा जो लोग आवाज उठाएंगे। इस सरकार को वो आदमी नहीं चाहिए जो सवाल पूछता हो, सरकार को वो आदमी चाहिए जो चुप रहे। अभी आप देखिए कि जो ITI करते थे बच्चे, उनके लिए स्कॉलरशिप बंद है। ठीक है जी, ITI ना करके पढ़ लिखे ना हो, और अगर आप कोई छोटी ITI में एडमिशन लेते हो तो उसके लिए स्कॉलरशिप है। तो इस देश के अंदर न्यायपालिका को लेके शिक्षण संस्थाएं तक लेते यहाँ लोग अपने तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। इस देश के गृह मंत्री जो ये कहते हैं कि इंटर के बाद जो 12वीं करेगा वो इस देश के मुख्य गृह मंत्री हैं। तो आप देखिए ना, कौन लोग किस तरह के कहाँ मोड़ के ले जा रहे हैं। तो आज क्या मांग करते हैं यहाँ से? हम ये मांग करते हैं कि इसमें एक जुडिशल की एक कमेटी बैठाई जाए, रिटायर्ड जज हो, अधिकारी हो, जो लोग निर्दोष हैं उनको छोड़ा जाए। निर्दोषों को, बच्चों को, जो बच्चे इसमें दोषी नहीं है उनको तत्काल रिहा किया जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा और उन 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर न्यायगत जो है कार्रवाई की जाए और उसके बाद में उनको छोड़ा जाए। उनका ये भी कहना है कि मौलाना तौकीर रजा निर्दोष है, लेकिन वो एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।